अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश और आबाद होंगे और सर्दियों की जो है चाय को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन हमारी तरफ तो सर्दी आ गई है, लेकिन लगता है कि मैविश लोग जो है वो किसी और ही कंट्री में रह रहे हैं जहाँ इनके यहाँ सर्दी भी नहीं आ रही। वाह भी वाह। आज इस वीडियो में मैं सुमेरा और मैविश और आसिया इन तीनों के बारे में बात करूंगी, क्योंकि यही तीनों हैं जो जालिम माएँ हैं। महविश जब अपने मायके गई हुई थी तो उसको किसी ने कैप पहनाने का कहा, तो उसने कहा नहीं, ये कैप नहीं पहनती, ये टोपी नहीं पहनती, क्योंकि तुमने उसके हेयर स्टाइल बनाना था और लोगों को दिखाना था कि मेरी बेटी का हेयर स्टाइल देखें। और हीरा तो गंजी हो चुकी है ना, क्योंकि महविश तुम मुकाबले मुकाबले में ना अपनी बेटी को बीमार करके ही छोड़ोगी। वो 2 माह की बच्ची तुम्हें कहती है कि मैं कैप नहीं पहनती। वाह, ये तुम्हारी बच्ची ने ये तुम्हें कहा था कि मैं कैप नहीं पहनती हूँ? अभी वो 2 माह की बच्ची है और तुमसे कंट्रोल में नहीं हो रही। और आप सब इस पिक्चर को मुलाहिज़ा फरमाइए। ये पिक्चर उस टाइम की है जब महविश अपने मायके से अपने ससुराल में आ चुकी थी और काफ़ी ठंड पड़ चुकी थी। बच्ची ने कैप तो पहनी हुई है, लेकिन उसका पेट आधा नंगा हो रहा है। महविश, ऐसी कैप पहनाने का क्या फ़ायदा जिसमें तुम आधा जिस्म तो उसका नंगा दिखा रही हो? और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी बेटी ज़ात है, इसको तुम ढांप के रखो, इसको ना कि वीडियो में तुम नुमाइश के तौर पे इस्तेमाल करो। जब से ये बच्ची हुई है पूरा टब्बर इसके पीछे पड़ा हुआ है, अनाया अनाया अनाया, बस व्यूज़ के चक्कर के लिए अनाया, बाकी जब रोए तो अनाया कुछ भी नहीं। ये औरतें जो इतने ज़्यादा कपड़े लेती रहती हैं, शॉपिंग्स करती रहती हैं, मुझे तो लगता है ये पेटों में रखने के लिए करती हैं, बच्चों के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल भी नहीं करती। ऐसे कपड़ों का क्या फ़ायदा अगर तुमने बच्ची को पहनाने नहीं है, उसको ठंड ही लगवानी है तो? ये बच्चे की पहली पहली सर्दी है और पहली सर्दी जो होती है ना वो बहुत ही डेंजरस होती है। उसमें बच्चे को बहुत ही एहतियात से रखना पड़ता है, उसको सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इस पहली सर्दी में जो है नमूनिया होने के बहुत चांस हो जाते हैं अगर बच्चे को सर्दी लग जाए तो। और महविश ने कहा कि ये पैसे जो हैं मुझे अब्बास ने दिए थे शॉपिंग के लिए, तो जो महविश अर्निंग करती है इसका मतलब है कि सारी जो अर्निंग है वो अब्बास रख लेता है, लेकिन नहीं, ये पैसे जो महविश के पास मौजूद थे ये उन्हीं के पैसों की जो शॉपिंग की है इसने। अगर अब्बास ने दिए होते तो ये वीडियो ज़रूर बनाती। और दूसरी बात ये कि जो इनके व्यूवर्स हैं वो ये जो है ना बहुत ज़्यादा आजकल कमेंट्स कर रहे हैं कि हुमैरा तो कहती थी कि मैं गज बज के आऊँगी, मैं बहुत सारी शॉपिंग करूँगी, गर्म कपड़े लूँगी जब मैं उम्रा से वापस आऊँगी, लेकिन उसने ये भी झूठ ही बोला था। उसने 15,000 रुपये दे के और जो है जान छुड़वा ली और कहा कि मैं तो गोल्ड की कोई चीज़ बनवाना चाहती थी, लेकिन ये तुम पैसे रख लो, मेरे से शॉपिंग नहीं करनी होती, मुझे साइज़ का नहीं पता। और वहाँ दूसरी तरफ सुमेरा जो है ज़ियान का खिलखिलारा लेकर बैठी हुई है और दिखा रही है कि ये हुमैरा ने दिए थे, ये हुमैरा ने कपड़े दिए थे ज़ियान जब पैदा हुआ था। तो हुमैरा को पता था कि 10-15 हज़ार में मैं बच्ची की कितनी शॉपिंग कर लूँगी और रंग बिरंगे कपड़े ले आऊँगी और फिर लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे और बातें सुनाएंगे। इससे अच्छा है 10-15 हज़ार भी दे के मैं जान छुड़वा लूँ। और जो 15,000 रुपये हुमैरा ने दिए थे महविश उसको वापस दे रही थी, क्योंकि अब्बास का हुक्म था कि वापस दे दो। और वहाँ अब्बास जो है अलीवीर के घर में बैठकर उसको मुस्कुरा मुस्कुरा कर धमकियाँ भी दे रहा था कि अम्मा को बताऊँगा तो फ़लाँ को बताऊँगा। तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने जो है हुमैरा को वापस पैसे देने की पूरी ठानी हुई थी। और हुमैरा ने कहा कि ये पैसे तो मैंने इसलिए दिए हैं कि आप लोग जानवरों का घर भी बना रहे हो, तो मैंने कहा कि आपको पैसे दे दूँ, आपके काम आ जाए, मतलब इसके भाई के काम आ जाएं, वो महविश को नहीं मिले। अगर महविश को मिले थे तो महविश ये भी कह सकती थी इन दिनों जो शॉपिंग की कि ये हुमैरा पुप्पो ने जो पैसे दिए थे वो उन पैसों की मैं शॉपिंग कर रही हूँ। जो 15,000 रुपये हुमैरा ने दिए ना वो ऐसे ही नहीं दिए। इतना जो कंटेंट इसने बनाया महविश के घर जा जाके जब बच्ची पैदा हुई थी, तो उनमें से जो डॉलर्स आए थे तो 15,000 उनमें से दे दिए, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे भी ये लोग बच्चों को और हर मोमेंट को जो है कैश करवाते हैं डॉलर्स में। अब हम बात कर लेते हैं आसिया मैडम की। आसिया मैडम बड़ी बहू होने के नाते अपने आप को बहुत ही समझदार समझती हैं, लेकिन क्या वो ये नहीं जानती कि इतनी सर्दी पड़ रही है और उनका खुला इलाका है और बच्ची को जो है वो नंगे पाँव घुमा रही हैं, वॉकर में बिठाया हुआ है जिसको वो बाकर कहते हैं। अब आसिया को भी चाहिए कि पुराने कपड़े पहनाना छोड़ दे बच्ची को और नए कपड़ों की शॉपिंग कर ले, क्योंकि मैं भी शॉपिंग कर रही है और ये बात आसिया से कहाँ हज़म होगी। और आने वाली वीडियो में शायद आप देख भी सकते होंगे कि जो है महविश जो शॉपिंग करके लाई है वो देखना कि आसिया को ज़रूर दिखाएगी और आसिया के जो है तासुरात आप सब देखिएगा। कभी कभी ना इनका कंटेंट देख के ना गुस्सा नहीं हंसी आने लगती है। और बकौल सुमेरा मैडम के कि ज़ियान के पास इस दफ़ा सर्दियों के बहुत सारे शूज़ पड़े हुए हैं, तो मैडम वो पहनाने की भी ज़हमत कर लीजिएगा। मुझे तो लगता है आप शॉपिंग करके और वीडियो बना के और दोबारा से वो चीज़ वापस ही कर आती हैं, क्योंकि हमने पहने हुए तो कभी नहीं देखी होती बच्चों को।
کیونکہ کل کی ویڈیو میں 3 سوٹ دکھانے کے بعد سمیرہ یہ دعائیں کر رہی تھی کہ اگلے کپڑے جو ہیں نکالوں شاپر میں سے، وہ اگلے سال پورے ہو، اس سال نہ پورے ہو تو اگلے سال کا بھی ان کو کام چل جائے۔ انسان پیسہ اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے کہ بچوں کو اچھا کھلا سکے، اچھا پلا سکے اور اچھا پہنا سکے، لیکن یہ لوگ پتہ نہیں کس لیے کماتے ہیں، یہ لوگ پتہ نہیں پیٹیں بھرنے کے لیے کماتے ہیں، اگلے مستقبل کے لیے جو ہے جوڑتے رہتے ہیں۔ بھئی کل کس نے دیکھا، آج جیو اچھی زندگی۔ اگر آپ میری ان باتوں سے ایگری کرتے ہو نا تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور مجھے سپورٹ کرنا، اور اسی طرح ہم ان لوگوں کو ایکسپوز کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔